हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ये हमारे क्रैश कोर्स का लास्ट चैप्टर है। बस इसके बाद आज के बाद क्रैश कोर्स बंद हो जाएगा और उसके बाद हम एडवांस के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहले सेट्स जानते हैं। सेट्स के अंदर कुछ बातें, क्या क्या बातें हैं? a माइनस बी, b माइनस ए एंड A intersection B are disjoint sets। ये सभी डिसजॉइंट सेट्स हैं। आर डिसजॉइंट, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड कंडीशन, इफ एस, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। A1, A2, A3 अप टू AN। So number of ordered pair of disjoint sets of S is, ये होता है 3 raised to the power n plus 1/2। 3 raised to the power n प्लस 1/2। एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर डिसजॉइंट सेट्स, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। डिसजॉइंट सेट के अंदर ईच एलिमेंट इन आइदर A और B और नाइदर, 3 कंडीशन बनती है एक एलिमेंट के लिए। तो टोटल वे कितने बनेंगे? जब एक एलिमेंट के लिए 3 कंडीशन है, एक के लिए 3 रेज़ टू द पावर n, टोटल 3 रेज़ टू द पावर n। और एक बात और बता देते हैं यहाँ पर साइड में, A इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B इक्वल टू 5, अदरवाइज A एंड B आर इंटरचेंजेबल। इंटर भी चेंज करेंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगा? टोटल 3n प्लस 1/2, हाफ हो जाएगा टोटल। अब एक कंडीशन मैं और बताता हूं यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सेट? A डैश और AC U माइनस A से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी U डैश होता है 5 और 5 डैश होता है U, और A यूनियन A डैश होता है U एंड A इंटरसेक्शन A डैश होता है 5। ऐसी आइडेम्पोटेंट लॉ होता था, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A एंड A यूनियन A इज इक्वल टू भी क्या होता है जी? A के इक्वल। एक बार डिमॉर्गन लॉ हमने पढ़ा था। डिमॉर्गन लॉ हमने स्टडी किया था बहुत पहले रीजनिंग वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर एक बात, डिमॉर्गन की बातें और हैं। तो क्या होता है डिमॉर्गन्स लॉ के अंदर? 4 बातें हैं। A यूनियन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश, A डैश यूनियन B डैश। थर्ड, A माइनस B यूनियन C, ये हमने पहले स्टडी नहीं किया था। A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। और एक डिमॉर्गन की केवल 4 कंडीशन होती हैं। A माइनस B इंटरसेक्शन C, A माइनस B इंटरसेक्शन का यूनियन और यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है A माइनस C। ये है डिमॉर्गन्स लॉ की बातें। अब बात करते हैं रिलेशंस में क्या क्या होता है। थोड़ा थोड़ा आइडिया है सभी का। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इफ A हैज P elements, B has Q elements,
देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, दोनों का मल्टीप्लाई पी क्यू, दोनों का मल्टीप्लाई पी क्यू, नंबर ऑफ रिलेशंस, टू रेज टू द पावर पी क्यू, आर सबसेट ऑफ, आर इसका सबसेट है, नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, टू रेज टू द पावर एन, तो टू रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, टू रेज टू द पावर पी क्यू। वेरियस टाइप रिलेशन कौन कौन से होते हैं, रिलेशंस ऑन अ सेट, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहे हैं सभी का, डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है। रिफ्लेक्सिव होता है एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है ट्रांजिटिव, अगर किसी एलिमेंट का अपने आप से ही रिलेशन है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। कैसे, कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने आप के पैरेलल होती है, स्वयं के पैरेलल होती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव। संस्कृत में नाम है रिफ्लेक्सिव का स्वतुल्य, अपने आप के इक्वल। सिमेट्रिक, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी किससे रिलेटेड होगा, ए से। जैसे एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी पहली लाइन के परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, देन तो ए को सी से रिलेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 1 2 3 का एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं। और जिसके अंदर ये तीनों बातें होती हैं उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। जिसमें तीनों बात, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस। एक नाम एंटी सिमेट्रिक कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है, तो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक में होता है, देखिए सिमेट्रिक वाली ए आर बी, बी आर ए, ये तो है, इट इज इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल होना चाहिए, उसे कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। ऑन्टो मैपिंग और नाम सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन भी कह देते हैं। अगर रेंज को डोमेन के इक्वल हो, हालांकि बहुत सारा डिटेल अगर आएगा तो आएगा रियल फंक्शन, जो जेईई एडवांस का चैप्टर उसके अंदर आएगा इसका डिटेल। इंटो मैपिंग, इंटो का कोई दूसरा नाम नहीं होता, इंटो मतलब रेंज लेस देन कोडोमेन, मतलब इसमें एलिमेंट कम होने चाहिए, कोडोमेन एलिमेंट इससे कम होने चाहिए इसके अंदर, या इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। दो नाम, 1-1 मैपिंग, 1-1 में कुछ नहीं, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल ऑलवेज 0 से ग्रेटर और 0 से लेस, ये तो सबसे आसान टेक्निक है, इसे कहते हैं 1-1। और मैनी 1 अगर है तो बस डिफरेंशियल 0 आ जाना चाहिए, उस पर जब मैक्सिमम मिनिमम में होता है तो पता चल जाएगा 1-1 है या मैनी 1 है। या ऐसे कह सकते हैं, इफ एफ डैश एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, इट इज इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, उसे भी 1-1 कहते हैं। और अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 और आ जाएगी एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, इसे कहते हैं मैनी 1, इसे कहते हैं 1-1। और इंजेक्टिव, इसे कहते हैं मैनी 1। ये बातें हैं 1-1 और मैनी 1, दोनों कंडीशन सेम है, कोई भी कंडीशन आ जाए। एक दो बात मुझे बतानी है बेसिक फंक्शन की, कंपोजिट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना है, बताते हैं अभी। पहले देखिए, इफ़ ए, पहले क्वेश्चन लीजिए, जेईई मेन 2009 का देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है। ए बी सी 3 सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये भी इसके इक्वल। ये ऐसा कब पॉसिबल है, जब बी सी के इक्वल हो तभी तो पॉसिबल है ऐसा, बताइए। अभी लिखवाया था मैंने, ए यूनियन ए इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन ए होता है ए। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बी ए के इक्वल हो जाए या सी बी ए के इक्वल, यानी कि बी इक्वल टू सी,
और b इक्वल टू सी, तो आ जाता है b इज इक्वल टू सी। अब मैं थोड़ा सा नाम कंपोजिट फंक्शन की बात और बता दूं। क्या होता है कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन होता है, केवल नाम बताएंगे यहाँ पर, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये कैलकुलस का चैप्टर नहीं है। एफ ऑफ जी एस, यह कंपोजिट है, ओ कंपोजिशन है। ओ के स्थान पर स्टार भी दे सकता, कुछ भी दे सकता। दूसरा मान लो अगर आ जाए f ऑफ एक्स, तो बस हो जाएगा f ऑफ एफ एक्स। फॉग आ जाए, फॉफ आ जाए, कुछ भी आ जाए। अगर मान लीजिए बीच से ओ हट जाए तो ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर बीच से ओ हट, कंपोजिशन हट जाए, अगर मान लीजिए f प्लस माइनस जी एक्स है, तो बस सेपरेट कर दीजिए, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। अगर डिवाइड में है तो उसे भी लिख दीजिए, f अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जेईई मेन 2011, ये ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है। इसके अंदर देखिए, कॉस कॉस को इकट्ठा कीजिए, तो कॉस को उधर ले जाते हैं, √2 + 1 कॉस थीटा। यहाँ कॉस के साथ 2 टर्म है और यहाँ साइन की 2 टर्म है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड में √2 - 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। जब √2 - 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है देखिए, ये तो 1 हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, कॉस थीटा, और ये हो जाता है √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। और ऐसा कह सकते हैं हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ज़रा ध्यान से देखिए, ये सब क्यू के अंदर है, पी को लेकर चलते हैं क्यू आ जाता है। हम बोल सकते हैं P = Q, डायरेक्ट आंसर। P = D इज करेक्ट आंसर। पी को लेकर चलते हैं, 2 टर्म यहाँ पर कॉस की थी, यहाँ पर 2 टर्म साइन की, तो हमने √2 - 1 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, रिजल्ट खुद आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, x के अंदर क्या क्या हुआ देखिए। जब n को 1 रखेंगे, यह हम कंडीशन करते हैं, 4 to the power n - 3n - 1 को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ बाइनोमल से, एक्सपेंड कर देता हूँ, NC1 3, NC2 3 स्क्वायर, NC3 3 क्यूब, चलता जाएगा ये लगातार। 2 टर्म कैंसिल, 3 स्क्वायर कॉमन, NC2 + NC3 × 3, NC4 3 स्क्वायर, ये टर्म चलती जा रही है ऐसे, यानी कि 9 स्क्वायर कॉमन आ जाता है इसके अंदर, 9 स्क्वायर। फिर n की वैल्यू 1 2 3 रखकर सोल्व करते चले जाइए। n को अगर 1 रखते हैं तो आता है 0, n को अगर 2 रखते हैं तो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग आएगी। देखिए, n को अगर 2 रखते हैं तो आएगा 9, इस तरह टर्म चलेंगी, 18 चलता रहेगा। और y के अंदर क्या है जी, n को 1 रखें 0, 2 रखें 9, 3 रखें 18, 27, ये भी यही चलता जा रहा है। क्या दोनों वैल्यू सेम है? कहता है x यूनियन y, बताओ क्या होगा। जरा इसको एक बार ध्यान से और देख लीजिए। जब इसके अंदर n को नेचुरल नंबर 1 रखते हैं, n को 1, तो देखिए n को 1 रखने पर ये 0 आता है। जब n को 2 रखते हैं तो 2 पर आता है 9, और जब 3 रखते हैं तो क्या आता है 3 पर। देखो 1 मिनट, 3 पर तो 3 पर आता है, देखिए n 1 पर 0, 2 पर 9 और 3 पर आता है, ये देख लीजिए 54 आता है जी 3 पर 54। तो x तो y के इक्वल है नहीं। हाँ, x के सभी एलिमेंट y के अंदर हैं, तो हम बोल देते हैं x यूनियन y होगा जी y के इक्वल। x यूनियन y होगा क्योंकि ये 18 नहीं है, 54 है ये। हालांकि 54 तो इसके अंदर भी आएगा, मगर वो आगे जाकर क्या आएगा, तो हम बोलेंगे y इज अ सबसेट ऑफ x। तो x यूनियन y होता है y के इक्वल, यानी कि 20 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, यानी कि 5 को माइनस करना है, a ऑफ s,
द नंबर ऑफ नॉन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। इवन की बात कर रहा है तो पहली बात टोटल सबसेट्स हो गए 2 की पावर 100 माइनस 1, और ऑड वाले कौन से हैं जी 1 3 5 99, इससे कितने बनेंगे 2 की पावर 50 माइनस 1। तो ये आगे इवन वाले सबसेट 2 की 50 2 की पावर 50 माइनस 1, ये इसका आंसर जे में 2019 की जो लैंग्वेज थी मैंने उसके अकॉर्डिंग किया, ए इज करेक्ट आंसर। ये चलते हैं एग्जाम्पल 1 पर। ए बी 2 सेट कंटेनिंग 6 एंड ए के अंदर 6 एलिमेंट हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो पहले निकालते हैं एन ए यूनियन बी क्या होता है। एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो 9 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है जी। अब चाहिए तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। पहली बात व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, देखिए मिनिमम कब होंगे जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन दोनों में कॉमन, मैक्सिमम वैल्यू तो 3 कॉमन हो सकते हैं। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू मुझे चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम। तो 9 माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी जी 3, आंसर आ गया 6। मगर चाहिए उसे ए यूनियन बी की वैल्यू मैक्सिमम। मैक्सिमम ये तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू सबसे कम हो, और सबसे कम वैल्यू कब होगी जब ये डिसजॉइंट हो जाए, जब ये 0 हो जाए इसके अंदर। तो कितने होंगे एलिमेंट 9। अगर डिसजॉइंट हो जाए दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, जब हो इसकी वैल्यू 0, तो मैक्सिमम होंगे 9 और मिनिमम कब होंगे जब 3 एलिमेंट कॉमन है तब होंगे इसके अंदर। ये लीजिए मिनिमम। सपोज A1 A2 A3 A30 और 30 सेट्स 5 ईच के अंदर 5 एलिमेंट है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। I1 to 30 AI 30 है और एक के अंदर कितने एलिमेंट है जी 5। एंड B1 B2 B3 एन सेट्स, इसकी बात अभी करेंगे। J इज इक्वल टू 1 to n, BJ इसकी क्या पोजीशन है n है, और एक के अंदर 3 एलिमेंट है n और एक के अंदर 3। और आगे क्या कहता है एज्यूम दैट ईच एलिमेंट S बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ A, लेट m एलिमेंट्स इन S। हमने m एलिमेंट मान लिए और कहता है एग्जैक्टली 10, तो लीजिए 10m। तो बताइए m की वैल्यू कितनी आती है, m की वैल्यू आती है 15, और ये हो जाता है कितना जी 9m। तो n की वैल्यू आती है 3m। तो कहता है n की वैल्यू 3 × 15, आंसर आ गया 45। तो बताइए n कितने होंगे, n की वैल्यू होगी 45। इसका मतलब यूनियन है, A1 यूनियन U2 यूनियन U3 है। अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। इन अ टाउन 10,000 फैमिली, इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर A। हाँ जी 10,000 का 40% होगा 4,000। दूसरी बात न्यूज़पेपर A 20 पर फैमिली बाय न्यूज़पेपर B, इसका हाफ कर दो बस 20%, ये 2,000 हो जाता है जी। और 10% न्यूज़पेपर C लेती है जी। 10 कहता है तो जिसका भी हाफ कर दो 1,000, यानी कि 10% में 1,000 आ गया। 10% 1,000 है तो 1% में कितना आएगा 100। अब क्या कहता है जी 5% फैमिली बाय न्यूज़पेपर A एंड B, 5% A और B दोनों न्यूज़पेपर लेते हैं, तो ये आ गया 500। यानी क्या कहा 10% यानी कि 1000, तो 1% में 100 है या नहीं 500। 3% B एंड C,
3 यानी कि 300 आ जाता है। फिर क्या कहता है जी 4% ए एंड सी यानी कि 400, 2% और 2% तीनों न्यूज़पेपर लेते हैं, तो ये आ गया जी 200। जो इसने बोला मैंने वो लिखा, अभी तक कुछ नहीं करा। अब कहता है द नंबर ऑफ फैमिली विच बाय ए ओनली, जो केवल ए फैमिली खरीदती है, देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली, जो केवल ए न्यूज़पेपर परचेज करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं, उसकी बात करता है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मन मन में ही ख़त्म हो जाते हैं। ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया इसका, ये ए, ये बी और ये सी। अब बात करते हैं ए की बात और बी की बात। तीनों में सबसे पहले कॉमन भरा जाता है। कॉमन कितना है जी? उल्टा क्वेश्चन शुरू करते हैं 200। बस मुझे ए की बात करनी है, इसके इधर उधर की बात करनी है। बताओ जी ए और सी में कितने थे? 400। 200 पहले से 200 और ये आ गया जी 400। दोनों में कॉमन 400 है। फिर बताओ ए और बी में कितने कॉमन है? 500। 200 यहाँ पर है तो ये कितना बचेगा? 300। बस उसे ये चाहिए ए में कितना बचा, तो कुछ नहीं, 4000 में से इन तीनों को माइनस कर दीजिए। हमें तो केवल ए की बात करनी है ना, तो आंसर आ गया जी 3300। सवाल समाप्त हो गया। तो 3300 यानी कि 20 करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन मन मन में ही ख़त्म हो जाते हैं। छोटा सा वेन डायग्राम, उसके बाद आंसर। अगर तुमसे कहा जी बी और सी में कितने हैं, तो देखो जी बी और सी में कितने? 300 थे, 200 ये, तो ये हो गए 100। केवल बी के पूछे तो बी में से 600 को माइनस कर देना, यानी कि जब बी में यानी कि 2000 में 1400 आंसर आएगा इसका। और केवल सी की बात करें तो सी में से 500 यानी कि 500 आंसर आ जाएगा, केवल सी की बात करें। 5 द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर डिसजॉइंट। मैंने थोड़ी देर पहले थ्योरी बताई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है अभी स्टार्टिंग में थ्योरी के अंदर। तो नंबर ऑफ डिसजॉइंट कितने? 3 की पावर 4 + 1/2। ये लीजिए आंसर आ गया जी 41। मैंने थ्योरी एक्सप्लेन करी थी। ये जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है, मेन में नहीं आया। मेन में तो आसान क्वेश्चन, जे एडवांस में आ गया था क्वेश्चन है सर। अब जो रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, आर बी द रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन ए आर बी, देन आर इज, देखिए अगर ए आर ए की बात मैं करता हूं तो बताइए 0 ऑलवेज ट्रू है या नहीं? तो रिफ्लेक्सिव तो ये है ही है, रिफ्लेक्सिव तो ये है ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात, ए आर बी मोड ए माइनस बी लेस और इक्वल टू 1 है। इसको मैं लिख सकता हूं बी माइनस ए लेस और इक्वल टू 1, तो आ जाएगी ए आर बी क्या बन जाता है जी? बी आर ए। तो भैया सिमेट्रिक भी है। अब प्रॉब्लम आती है ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये बात देखते हैं। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ये दोनों फेल हैं। अब ट्रांजिटिव की बात और कर लेते हैं। मान लीजिए मैं वैल्यू लेता हूँ 1 2 3। देखिए 1 - 2 1 लेस और इक्वल टू 1, 2 - 3 1 लेस और इक्वल टू 1। क्या 1 - 3 यानी कि 2 क्या लेस और इक्वल टू 1 होगा? नहीं, ये फेल हो गया। तो आंसर आ गया ए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में एग्जाम्पल भी ले 1 2 3 लेकर कुछ भी ले लीजिए, इस तरीके से कर सकते। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए 1 2 3 बाय ए आर बी इफ a² - b² लेस स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें बताना है कौन कौन सा गलत है। तो एक काम करते हैं, ए की वैल्यू लेकर बी की वैल्यू निकालनी होगी मुझे। ए अगर 1 लेता हूं b² लेस और इक्वल टू 6 ग्रेटर इक्वल टू -4, तो b² की वैल्यू होगी ग्रेटर इक्वल टू 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमारी b की वैल्यू आती है 1, क्योंकि 1 2 3 के अलावा कुछ नहीं, 2, बस 1 और 2 आती हैं। तो आता है जी 1 1 और 1 2, एक सेट मेरा ये बन जाता है।
अगर a की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो 4 माइनस बी स्क्वायर लेस और इक्वल टू 5, या लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4 लेस और इक्वल टू 5, या लिख दें बी स्क्वायर माइनस 4 लेस और इक्वल टू 5 माइनस 5, 4 ऐड करें, मगर कोई भी होल स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो बताइए b की वैल्यू क्या क्या होंगी, 1 2 3, तो आ जाता है जी 1 2 1 2 2 2 3, सारी बातें निकालनी होंगी, ये आ जाता है 2 1 2 2 2 3, और ये था 1 1 1 2। अब लास्ट अगर a को मैं 3 लेता हूँ तो एक बात, तो फिर डोमेन ऑफ r, ये रहा डोमेन ऑफ r, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। देखो डोमेन तो ये रहा 1 2 3, डोमेन तो पहले दिया उसने 1 2 3, ये तो है ही सही, रेंज का इससे पता चलेगा। a अगर 3 हो जाए तो a अगर 3 होगा 9 माइनस बी स्क्वायर लेस और इक्वल टू 5, बी स्क्वायर माइनस 9 लेस और इक्वल टू 5 ग्रेटर टू माइनस 5 4। तो यहाँ पर b की वैल्यू केवल 2 और 3, दो वैल्यू आती हैं b की, तो आता है जी 3 1 3 2 और एक आता है 3 3, ये आ जाता है मेरे तीसरी कंडीशन। तो r की बात करता, r क्या होगा, लीजिए जी a ऑल्टरनेट की बात कर लेते हैं। r के अंदर होगा जी 1 1 2 2 3 3, ये तो है ही है, 1 1 2 2 3 3 तो है ही है, देखो 1 1 2 2 3 3, फिर आता है जी 2 1, ये रहा जी 2 1, साथ ही साथ 1 2 भी है, हाँ जी 1 2 भी है, 2 1 1 2, और लास्ट में 2 3 3 3 2 2 3 3 2। तो जी ये भी सही है, ए पार्ट भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। आर इनवर्स आर, क्या इसका उल्टा भी यही है, बिल्कुल है, देखो जी 2 1, क्या 1 2 है जी 2 3 3 2 दोनों, तो R1 ये आ गया जी, बी भी सही है। आर इनवर्स का मतलब डोमेन का रेंज बना दो, रेंज का डोमेन, तो इसके अंदर आंसर आ गया डी। क्या था, कौन सा गलत है, डी इज करेक्ट आंसर। आइए इस टाइप का क्वेश्चन, ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स एंड बी नंबर ऑफ सबसेट्स। ए क्रॉस बी के अंदर पहले एलिमेंट कितने होंगे, एन ए इंटू एन बी, एक के अंदर 4 एक के अंदर 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो गए। सबसेट्स पूछ रहा है जी जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा, यानी कि 8C3 8C4 8C5 8C6 8C7 8C8, इसकी वैल्यू चाहिए। और हम लिखते हैं 2 की पावर 8 माइनस 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2, इसको माइनस करें, ये होगा 256 माइनस 1 प्लस 8 प्लस 28, तो आता है 256 माइनस 37, यह आ गया 219 आंसर, यानी कि 20 करेक्ट आंसर। जे में 2 बार आ चुका, 13 में और 15 में दोनों बार आ चुका क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 6, इस टाइप के फंक्शन के क्वेश्चन कैसे होते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने का प्रोग्राम होता है, एक काम करिएगा, x प्लस 2y को मान लीजिए कैपिटल A, कोई भी क्वेश्चन है कितना मुश्किल, x माइनस 2y को मान लीजिए b, जरा दोनों को ऐड करके हाफ करें तो ax आ जाता है a प्लस बी बाई 2, दोनों के डिफरेंस का अगर हाफ करें तो a माइनस बी बाई, ये आ जाता है जी, दोनों को ऐड करके हाफ कर दीजिए, लीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है a कॉमा b, दोनों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 8, और हम बोल सकते हैं एफ एक्स वाई, ए को x और b को, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सभी क्वेश्चन को इस वाली अप्रोच से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 8, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 7, इस टाइप का क्वेश्चन, एफ एक्स हमें मालूम है, जी एक्स तीनों की वैल्यू का मल्टीप्लाई कराता है, जी एक्स होगा एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है अपने मन में इसको एक्स मानिए, 1/1 माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन, यह आ जाता है जी माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। अब चाहिए तुम्हें एच एक्स, इसको लिख देते हैं एफ ऑफ जी एक्स, मतलब 1/1 माइनस जी एक्स।
1 अपॉन 1 माइनस जी एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। तो आ जाता है ये सब कुछ सोल्व होकर के माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, यानी कि ये आ जाता एक्स। तो अब कंडीशन चाहिए तीनों का मल्टीप्लाई, एफ एक्स जी एक्स इंटू एच एक्स। एफ एक्स था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, जी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, और ये एक्स, तो तीनों का मल्टीप्लाई -1, बी इज करेक्ट आंसर। ये आता है बी इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 को देख लेते हैं। इनवर्स टाइप का डिफाइंड एफ इनवर्स, आर पॉजिटिव ए की बात करता है, क्योंकि जो भी इनवर्स फाइंड करते हैं उसके लिए होता है कंडीशन बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 1 1 ऑन 2, इसलिए यहाँ पर आर पॉजिटिव दिया गया है। तो पूछता है एफ एक्स। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या आसान तरीका है। तो एफ इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स। तुम्हें क्या चाहिए? 13 चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं रफ वर्क में, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो एक्स आता है प्लस माइनस 2√3। तो लीजिए एफ इनवर्स 13 प्लस माइनस 3√2 आएगा, 3√18 का 3√2 आता है, 3√2, या लिख सकते हैं -3√2, 3√2। अब देखते हैं इससे कंपेयर करें तो लैम्डा आ जाता है जी 3। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, लैम्डा की वैल्यू आती है 3, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 3। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आसान। अगर हमें इन्वर्स की बात करता है तो लिख दीजिए एफ इन्वर्स। जब इन्वर्स की बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो इसका मतलब 1 1 ऑन 2 तो है ही, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। इसको रखिएगा 13, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3√2 आती है, तो बस कंपेयर लैम्डा इज इक्वल टू 3। एग्जाम्पल नंबर 9, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा? f3x, x को 3x अलग निकाल देते हैं, f3x है जी 6x प्लस 3x का मोड, और लिख दें 6x प्लस 3 मोड x। बहुत आराम से करना। बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन को देखते ही 0 से ग्रेटर 0 से लेस स्टार्ट कर देते, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट करते जाइए, फिर बाद में सोचेंगे। f माइनस एक्स माइनस 2x प्लस मोड माइनस एक्स, तो लिख सकते हैं -2x प्लस मोड x। अब जरा सभी की वैल्यू पुट करें, f3x माइनस f माइनस x माइनस 4x, पहले रखें वैल्यू 6x प्लस 3 मोड x, इसमें से इसे माइनस करना है, तो प्लस 2x माइनस मोड x और माइनस 4x। सब कुछ सोल्व होकर के आता है 4x प्लस 2 मोड x। अगर 2 कॉमन लें तो आता है 2x प्लस, देखिए कोई मेहनत नहीं की इसके अंदर मैंने, 2x प्लस मोड x fx के इक्वल, तो लीजिए ये आता है 2fx। डी इज करेक्ट आंसर। तो आज ये चैप्टर बंद हो जाता है, सेट रिलेशन फंक्शन, यानी कि आज हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट पूरी तरह बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस से संबंधित बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चन या कोई आर्टिकल अगली क्लास में शुरू करेंगे। आज हमारा क्रैश कोर्स पूरी तरह बंद हो गया है।